आप सभी को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जिस खंड शिक्षा अधिकारी के विषय में लोग हमारा मजाक बनाया करते थे कि खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन अभी आएगा ही नहीं, 2 साल नहीं आएगा, 3 साल नहीं आएगा, इनको लोक सेवा आयोग की कोई जानकारी नहीं है, ये ऐसे ही बिना सर पैर की बातें करते हैं। आज वही लोग खंड शिक्षा अधिकारी की माला जप रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उनको करारा जवाब मिला है इस बात के लेके कि जो हमारी खबरें हुआ करती हैं उसी खबर पे उनको गाए बकाए 2-4-5 महीने में घिस पिट के वहीं पे आना है और वही बातें की माला जपनी शुरू करनी है और वही होता है। टेट का नोटिफिकेशन जारी कराने के लिए रोज एक न एक थंबनेल चिपका रहता था, आपको बार बार टार्चर किया करते थे। अब क्या हुआ? हम बोल दिए ना टेट का विज्ञापन अभी नहीं आएगा। टेट का विज्ञापन अगर आना है तो 30 अगस्त के बाद उस पर कुछ फैसला हो सकता है और विज्ञापन अगर इसका आएगा भी तो मान के चलिए कि पूरा अक्टूबर आपका आवेदन होगा, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद आपको दिसंबर लास्ट तक सुपर टेट देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है ना। सुपर टेट की तैयारी के लिए, टेट सीटेट की तैयारी के लिए यदि आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ते हैं तो टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, खंड शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट, टेट, सीटेट, सुपर टेट, इन सभी की बेहतरीन तैयारी और 100% सफलता के लिए आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। ये नोट्स आप सभी लोगों को 9721411385 या 8318100619 इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना एड्रेस वगैरह मैसेज करने पर प्राप्त हो सकता है। चूँकि कहते नहीं कि मुफ्त की चीज़ों का कोई मोल नहीं होता, ठीक है। अगर मुफ्त में कोई चीज़ें प्राप्त होती हैं तो उसका लोग मोल नहीं करते हैं, ठीक। और कुछ विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर अपना नोट्स आप शो कर दीजिए। तो अगर हमको अपना नोट्स तो हमारा ब्रह्मास्त्र है ना, अगर हम उसको शो करेंगे, अगर शो ही करना होता, सारी चीज़ें दिखानी ही होती हमें, तो हम उसको किसी बुक स्टॉल पे दे दिए होते। जैसे प्रयागराज के कई कोचिंग संस्थानों के मैटर पड़े सड़ रहे हैं 200 रुपये 400 रुपये में, ठीक है। तो हमारा जो मैटर है ना उसकी कॉपीराइट है, आप हमारे आदेश के बिना एक भी पन्ना उसका जो है फ़ोटोकॉपी नहीं करा सकते, उसका कॉपीराइट होता है, ठीक है। इसलिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे मतलब एहसान वाले भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं जो कि दिखाता है कि मतलब कितने संकीर्ण मानसिकता के व्यक्ति है ना। तो उस संकीर्ण मानसिकता से वो बाहर निकले तभी उनकी सफलता जो है मतलब वो सफल रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे। और मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी मानसिकता को लेकर के वो ये सफल व्यक्ति बन सकते हैं, ठीक। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। मैं सर्वप्रथम ही आप सभी लोगों को बता चुका हूं कि चाहे आपका एलटी ग्रेड हो या जीआईसी लेक्चरर या डाइट प्रवक्ता के साथ खंड शिक्षा अधिकारी या आरओ का नया विज्ञापन, बात किया था मैंने। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जीआईसी लेक्चरर में बीएड अनिवार्य होने की जो संभावना है वो 90% तक है, 90%, ठीक है। और 10% ही उम्मीद है कि मतलब विदाउट बीएड होगा। क्योंकि इस पर हमें भी थोड़ा बहुत दबाव झेलना पड़ रहा है इन सभी मुद्दों को लेकर के, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर प्रेशराइज नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। हर बात अपनी ही मनवा लेना ये थोड़ा सा मुश्किल कार्य होता है।
क्योंकि जो अधिकारी भी होते हैं, जो जनप्रतिनिधि भी होते हैं, हर बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि आप अपने हित के लिए आप जो समस्या हमारे पास भेजो 100% वही चीज़ें हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है ना। तो 90% संभावना है कि बीएड होगा, 10% संभावना है कि बीएड नहीं होगा। यदि बीएड होता है तो भी आप अप्लाई करिएगा जिनके पास बीएड की डिग्री है, और बीएड नहीं भी होगा तो सभी पीजीटी वाले घुस जाएंगे। और लेकिन मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो कार्य आप सभी लोगों के लिए किए गए हैं, वो कार्य आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर सामने आएंगे। खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आप सभी लोगों को एक फिक्स डेट बता दे रहा हूँ, 14 सितंबर तक आएगा। ठीक है, मतलब सितंबर के द्वितीय सप्ताह के पहले भी आ सकता है या 14 तारीख तक आएगा, लेकिन 14 से 15 तक नहीं होगा। उसकी एक वजह है। वजह यह है कि इसमें लोक सेवा आयोग का जो टाइम स्लॉट है उसमें कई परीक्षाएं पेंडिंग में चल रही हैं। ठीक है, और कई परीक्षाओं का आयोजन उनको, मतलब पेंडिंग का मतलब आयोजन कराना है। अब समस्या इस बात की है कि यदि खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन जारी हुआ, उसके साथ में एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी हुआ, और आप जानते ही हैं पीसीएस का भी विज्ञापन आना है, लोअर सबऑर्डिनेट का भी आना है, ठीक है, डैट प्रवक्ता का भी आना है। तो लोक सेवा आयोग पर अच्छा खासा दबाव है। इसलिए लोक सेवा आयोग शासन को जो एक प्रस्ताव आज भेजा है उसमें डैट प्रवक्ता के विज्ञापन को उच्चतर शिक्षा आयोग भेजने की बात कही है। यदि ऐसा होता है तो आप सभी लोगों को इतिहास में पहली बार उच्चतर शिक्षा आयोग से, जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की वैकेंसी देखते हैं, उसी तरीके से आपको डायट प्रवक्ता की भी वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है, जैसा कि हमेशा लोक सेवा आयोग कराता आया है। ठीक है, तो देखने वाली बात होगी कि इस पर शासन क्या सहमति देता है। लेकिन आज एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक बृहद मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। मीटिंग अभी चल रही है, और जाहिर सी बात है कि इसमें एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्तियाँ, जीआईसी प्रवक्ता की नियुक्तियाँ, हिंदी विषय के विद्यार्थियों की नियुक्तियाँ, और संगीत विषय और कंप्यूटर साइंस विषय की अहर्ता, गणित विषय की अहर्ता, हिंदी विषय की अहर्ता, साथ ही साथ आपके संशोधित नियमावली, जो नियमावली उसमें संशोधित की गई है, उन सभी पर गहन मंथन किया जा रहा है। चूँकि या तो इन विद्यार्थियों को नियुक्तियाँ दे दी जाएँ जो कला के विद्यार्थी हैं, या तो इनको टर्मिनेट कर दिया जाए, हटा दिया जाए, इनका मुद्दा ही समाप्त हो जाए। चूँकि अधिकारी आपकी बातें नहीं सुनते। बहुत सारे ऐसे एलटी कला के विद्यार्थी हैं जो हमसे कांटेक्ट में थे, फिलहाल अब वो कांटेक्ट में नहीं है, वो अपना अपना जो है मतलब जरिया ढूंढ चुके हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज आपके भाग्य का फैसला पूरी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, या तो आपकी नियुक्ति होगी या तो आप नेट एंड क्लीन हो जाओगे। ठीक, और रही बात एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में अप्लाई करने की, तो जीआईसी प्रवक्ता में प्राविधिक कला वाले विद्यार्थी विदाउट बीएड, अगर बीएड अनिवार्य होता है तो आपको मैं बता दूं, आप जीआईसी लेक्चरर में विदाउट बीएड, अगर बीएड अनिवार्य होता है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। वैसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बीएड अनिवार्य ना हो, सभी को मौका मिल जाए, जितने भी परास्नातक करते हैं विद्यार्थी। वैसा ऐसा थोड़ा सा संभव हो पाना नामुमकिन है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आज सचिव महोदय ने स्पष्ट किया है इसको, कि शासन को बार बार हम प्रस्ताव भेज रहे हैं कि विदाउट बीएड हम जो है जीआईसी लेक्चरर कराना चाहते हैं। क्योंकि राजकीय विद्यालयों की जो सेवा नियमावली है उसमें जो संशोधन हुआ है, उस संशोधन को नए विज्ञापन से लागू किया जाए, इसके लिए लोक सेवा आयोग पूरी तरीके से जो है सहमत है। लेकिन कला विद्यार्थियों की नियुक्तियां क्यों नहीं हो पा रही हैं? जैसे नॉन बीएड जिसे आप लोग नाम बुलाते हो, जिसमें बीएफए वाले भी हैं। बीएफए वाले चिल्ला रहे थे कि हम नियुक्ति ले लेंगे। बहुत सारे छात्र नेताओं से उन्होंने संपर्क भी बनाया और बहुत बार कोशिश भी की गई, लेकिन मुद्दा तो वहीं आके फंसता है ना, जो टेक्निकल पे फंसता है, फाइन पे फंसता है और प्राविधिक पे फंसता है, वही मुद्दा उनका भी फंसता है।
तो अगर नियुक्ति होगी तो सबकी होगी, नहीं होगी किसी की नहीं होगी, और आज ये मैटर डिक्लेयर हो जाएगा। रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन की, तो शासन को 4 लाइन लिखना है केवल, ठीक है, 4 लाइन लिखना है, जिसमें ये उद्घोषणा करनी है उन्हें कि बीएफए, टेक्निकल, फाइन, प्राविधिक, ये चारों डिग्रियाँ, प्राविधिक कला हो या टेक्निकल हो या फाइन हो या बीएफए वाले स्टूडेंट हो, ये सभी डिग्रियां एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर के लिए एलिजिबल हैं। ये चीज़ें 4 लाइन शासन लिखेगा, क्योंकि शासन ने जो प्रस्ताव भेजा था उसमें मात्र प्राविधिक कला का उल्लेख था, जिसे गलत ठहराते हुए तुरंत प्रस्ताव वापस भेजा गया है कि इसमें अन्य डिग्रियों के भी नाम लिखे जाए। मज़े की बात तो ये है कि कंप्यूटर साइंस में अर्हता में बदलाव हुआ, बीटेक वाले विद्यार्थियों को थोड़ा सा राहत मिली। साथ ही साथ एक मुद्दा सॉल्व हुआ आपका संगीत विद्यार्थियों का। यदि वो किसी भी स्ट्रीम में बीएड हैं, अगर वो संगीत से बीएड नहीं भी हैं, तो आराम से वो अप्लाई भी कर पाएंगे, वो ट्रेंड है तो आराम से वो ज्वाइनिंग भी ले पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई ना। गणित में एमएससी आदि की जो नई नई डिग्रियां हैं उनको जीआईसी लेक्चरर लेवल पे शामिल किया गया है। और जीआईसी लेक्चरर में आप सभी लोगों को मैं बता दूं, बायोलॉजी सब्जेक्ट की भी अर्हताएँ चेंज हुई हैं, और कुछ 1-2 नई डिग्रियां जो है शारीरिक शिक्षा के साथ भी जोड़ी गई हैं। रही बात एलटी ग्रेड में संस्कृत की अनिवार्यता से छूट आदि को लेकर के, तो मैं आपको बता दूं, इंटर में संस्कृत की अनिवार्यता से छूट आप सभी लोगों को मिलेगी, इसमें आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लोक सेवा आयोग इसमें एक आपको शर्त और जोड़ सकता है कि आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो ग्रेजुएशन संस्कृत, हिंदी या अन्य किसी विषय के साथ होना चाहिए, ये शर्त आपकी लगा सकता है। जैसा कि आज हमें हिंट मिला है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक जारी होगा, तो विज्ञापन पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुका है। लोक सेवा आयोग ये डिक्लेयर कर दिया आज कि हमारा विज्ञापन पूरी तरीके से बन के तैयार है। हम प्रतीक्षारत हैं शासन के जवाब की। शासन का जवाब जैसे ही हमें प्राप्त होता है, मैं तत्काल जो है मतलब विज्ञापन लोक सेवा आयोग जारी करेगा, तत्काल, चाहे वो आज प्राप्त हो जाए चाहे 4 दिन बाद प्राप्त हो। लेकिन शासन स्तर पे भी जनप्रतिनिधियों से रिक्वेस्ट किए हैं कि जल्दी से जल्दी अर्हताएँ निर्धारित की जाए, और अर्हताओं के निर्धारित होने के बाद, चूँकि गवर्नमेंट भी इस चीज़ का वेट कर रही है कि जो अगली सुनवाई है अर्हता आदि के विवाद को लेकर के, उस पर गवर्नमेंट अपने महाधिवक्ता को भेज करके इस पर बहस कराएगी, क्योंकि विद्यार्थी उसी अर्हता को लेकर के ज्वाइनिंग आदि की अपनी उम्मीदों को कायम रखे हुए हैं। कई सारे विद्यार्थी जो हिंदी के हैं उन्होंने कहा कि हम नियुक्त होने के लायक हैं, हमने अर्हता प्राप्त कर ली थी लेकिन लोक सेवा आयोग नियुक्ति नहीं दे रहा है। उनका मैटर वहाँ पे जाके फंस गया जब लोक सेवा आयोग ने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि जब हमारा विज्ञापन आया था, विज्ञापन का अंतिम तिथि आई थी, तब इन लोगों के पास ये एलिजिबिलिटी नहीं थी, इसलिए इनको नियुक्तियां नहीं दी जा सकती हैं। ठीक है, तो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता अब ज़्यादा दूर नहीं है आपका, बस आपको एक बेहतरीन तैयारी करके अपनी एक सीट सुनिश्चित करनी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 5560 आपके पुराने भर्ती के पदों को जोड़ा गया है, और नए जो पद सम्मिलित किए गए हैं वो 8203 हैं। 8203 पद नए अध्यासन के आए हुए हैं। ठीक है, तो टूटा फूटा सब मिला करके आपका 13.5 के लगभग आ जा रहा है, और जीआईसी प्रवक्ता में भी 3200 के ऊपर पद हैं। तो जाहिर सी बात है ये अपॉर्चुनिटी है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि टीजीटी आपके सामने है, प्रवक्ता आपके सामने है, उसके बाद अब आपका एलटी ग्रेड सामने आने चल रहा है, जीआईसी लेक्चरर सामने आने चल रहा है। तो आप सभी लोगों को बेहतरीन तैयारियां करनी है। खंड शिक्षा अधिकारी आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। आपका सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आदि के नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको 9721411385 या 8318100619 पर मैसेज करना होगा व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मैसेज करिए, अपने नोट्स को घर बैठे बुक करिए, 2 दिन के अंदर प्राप्त करिए, बेहतरीन तैयारी करिए, कंपटीशन को कंपटीशन बनाइए। आगे बढ़ेंगे।
अब बात करेंगे आपके एडेड जूनियर के लिए। तो एडेड जूनियर के लिए आज एक मीटिंग फिर से हो रही है SCERT में, जिसकी अध्यक्षता सर्वेंद्र विक्रम सर कर रहे हैं। और आज की जो अपडेट निकल करके आएगी, आप सभी लोगों को तत्काल उसकी सूचना प्रदान कर दी जाएगी। जो भी अपडेट निकल करके आएगी, इसका परिणाम अब बहुत जल्दी आज जारी होने वाला है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि 15 सितंबर के पहले पहले आपकी जिला आवंटन सूची आदि आ करके, काउंसलिंग आदि हो करके आप सभी लोगों का ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है। नई एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए भी 82-8300 पदों पर आपके अध्याचन भेजे गए हैं। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि शासन इस समय अलग ही क्षेत्र में कार्य कर रहा है और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्तियां कब तक होंगी, क्योंकि कई चीज़ें वहां पर रुकी हुई हैं, जैसे सेंटरों का निर्धारण, एग्ज़ाम आदि की प्रक्रिया पर जो है फाइनल डिसीजन लेना। साथ ही साथ आप सभी लोगों के लिए मैं बता दूं कि TGT बायोलॉजी 2011 का रिजल्ट, प्रिंसिपल 2013 के साक्षात्कार का कार्यक्रम, तमाम वो चीज़ें हैं जो कि अटकी पड़ी हैं। ठीक है। तो जैसे ही सदस्य आएंगे तभी ये काम शुरू हो सकता है। तो सदस्य कब तक आएंगे? जब ये मंत्री जी के PA से पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि नियमावली पूरी तरीके से बन चुकी है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की, इसे राज्यपाल से मंजूरी के लिए प्रेषित किया गया है। अर्थात जैसे ही राज्यपाल की मंजूरी होगी और इसको जो है मतलब कैबिनेट मंजूरी देगा, तत्काल आपका नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का जो अधिसूचना है, जो अध्यादेश है, जो अध्यादेश में बोल रहा हूँ, जो GO है, शासनादेश है, वो जारी कर दिया जाएगा। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, एडेड जूनियर की एक नई वैकेंसी भी आएगी। और साथ साथ आपको बता दूं, माध्यमिक शिक्षा संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में जो वैकेंसी आएगी वो आपका या तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड करा लेगा, क्योंकि इनकी नियमावली में संशोधन हो चुका है, और या तो आपका जो है वो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। लेकिन ज़्यादा जो चांसेस हैं वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के ही हैं। 8382 पदों पर आपका TGT है और लगभग 2500 पदों पर आपका लगभग 4500 पदों पर आपका प्रवक्ता है। ठीक है। और इसमें कुछ वैकेंसियाँ 190 वैकेंसी लगभग वो है क्या बोलते हैं, प्रधानाचार्यों की, प्राचार्य की। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। विज्ञापन आदि के लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए और एहसान वाले शब्दों का इस्तेमाल मत किया करिए। ठीक है। हम किसी भी व्यक्ति से ये नहीं ज़बरदस्ती करते कि नहीं आपने अगर पूछ लिया तो आप हमसे हम नोट्स ले ही लो, वो आपकी इच्छा है। आपको बेहतरीन तैयारी करनी है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स लो। अगर आपको मार्केट से गाइड उठा करके पढ़ना है तो जाओ पढ़ो। हम आपका गर्दन दबा करके तो आपको नोट्स दे नहीं रहे हैं। ठीक है। आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। और रही बात ये सोचने की कि हमारा नोट्स जो है मार्गदर्शन अकादमी या किसी भी चैनल से हमारा मैच करता है, तो बिल्कुल नहीं। मेरा मैटर बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। मेरा मैटर किसी से मैच नहीं कर सकता और ना करेगा। क्यों? क्योंकि उसको हैंडमेड हम लोगों ने बनवाया, स्वयं बनवाया है। इसलिए आपका मैचिंग कहीं से नहीं होगा। हम अलग हैं, वो अलग हैं। हालांकि वो हमारे आराध्य जरूर हैं, गुरु हैं हमारे, एक दोस्त भी है हमारे, जान पहचान है उनसे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि उनके मैटर और मेरे मैटर सेम हो। ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन था, आज उस कन्फ्यूजन को मैं दूर कर रहा हूँ। हालांकि इस कन्फ्यूजन को बहुत पहले ही मैं दूर कर चुका हूँ, लेकिन विद्यार्थी गाए बगाए कोई ना कोई क्वेश्चन कर ही लेते हैं उसके मामले में। ठीक है। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। लोक सेवा आयोग की जो मीटिंग का परिणाम होगा वो, और SCERT में जो एडेड जूनियर और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ ही साथ आप सभी लोगों के UP टेट आदि को लेकर के जो मीटिंग चल रही है, उसमें जो भी फैसले होंगे शाम की वीडियो में आप सभी लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन प्रदान कर दी जाएगी। बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल साहब। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर कर दिया करें। LSS ज़रूर किया करें, मतलब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है। ये आपका नैतिक कर्तव्य है। अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी करेंगे तो भी तो हम आपका कार्य करने के लिए है ही ना। क्योंकि कहते नहीं है, क्या करूँ ओ लेडी, मैं हूँ आदत से मजबूर। आप सभी लोग हमारे अपने हैं और आप लोगों से स्नेह है हमें, आप लोगों से लगाव है हमें। इसलिए आप सभी लोगों की समस्याएं निराकृत हो जाए, आप सभी लोगों की समस्याएं दूर हो जाए, इसके लिए हम सतत प्रयास में लगे रहते हैं।
तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। थोड़ा सा वेट करिए, शाम तक जो अपडेट निकल करके आएगी तत्काल आप सभी लोगों को सर्वप्रथम प्रामाणिक, सत्य और तार्किक सूचना प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।